राठौर जी, ये कांग्रेस प्रवक्ता है। दीपचंद्र जी, आपका भी स्वागत करती हूँ और निरंजन पोद्दार जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करूंगी और सबसे पहले मैं आऊंगी दीपचंद्र जी आपके पास। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में जो दुनिया में भारत लोकतंत्र जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सबसे बड़ी है, ये झूठ है। इस तरीके का आरोप लगाना, हर कोई झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के लिए काम कर रही है तमाम एजेंसी, कई सारे आरोप है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में ये कहना है कि लोकतंत्र को ये आप झूठा करार दे रही है, भारत की लोकतंत्र व्यवस्था को। आदरणीय सुरभि जी, जो हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि आज लोकसभा चुनाव में दो शक्तियां मतलब लड़ाई, दो शक्तियों की लड़ाई है, बिल्कुल सही कहा था। देखिए आज किस तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी हार के डर से बौखला गई है और उसकी बौखला डर से आखिरकार लोकतंत्र की हत्या करने की हद को उतराई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ों रुपए का हिसाब चंदा खाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए ताकि हम पैसों के अभाव में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए। दीपचंद जी, कांग्रेस पार्टी, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चंदा मिला है। तो आप तो ये मत बोलिए कि बीजेपी को बहुत चंदा मिल रहा है, वो पैसे खा रही है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के भी इस पूरी सूची में कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। सर आदरणीय सुरभि जी, आप जो 2017 से पहले का अगर आप देखेंगे तो 87% भारतीय जनता पार्टी को मिला है और बाकी में सारी विपक्ष पार्टियां हैं। आप ये भी तो अंदाजा दिखाइए, आज जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का इन्होंने मतलब उद्योगपतियों से जिस तरह इन्होंने वसूली करी है, किस लिए करी है, ताकि इलेक्शन के अंदर चंदा वसूली करो इलेक्शन की। तो मैं तो साफ तौर से ये कहूंगा जिस तरह आज कांग्रेस पार्टी पर हमला हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी पे पूरी तरह से फाइनेंशियल कमजोर करने की सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया, ठीक है, कैसा हम आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं और आप की तरफ से ये भी कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अधीन है, कोई भी संस्था निष्पक्ष तरीके से फैसले नहीं करती। कई गंभीर आरोप लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट में सिर्फ बीजेपी नेता की सुनी जाती है या कांग्रेस की तरफ से अगर कोई जांच का इंसाफ नहीं होता। ऐसा तो राहुल गांधी को भी कई बार जमानत मिला है, तो आप कोर्ट को भी आप एक ही तराजू में तोलेंगे, सभी संस्थाओं पर आप सेम एक जैसा ही आरोप लगाएंगे कि नहीं सब कुछ बीजेपी के अधीन हो रहा है। तो ये कहां तक सच है? आदरणीय सुरभि जी, मैं अपनी बात को पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपका सवाल का जवाब भी दूंगा। देखिए, मैं कहने वाला हूं कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से फाइनेंशियल कमजोर किया जा रहा है ताकि हम इलेक्शन के अंदर कमजोर पड़े। लेकिन ये इलेक्शन की बात नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र की बात है। आज इलेक्शन बोर्ड के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन नहीं लिया, उसके बावजूद भी आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं ले पा रहा, उसके बावजूद भी आप बताइए पीपुल्स पार्टी करे तो करे क्या। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात स्पष्ट चैनल के माध्यम से कहूंगा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो उनको पता है कि हम विकसित भारत और आत्मनिर्भर की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन दो मुद्दे पर हम चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मतलब और इनसे पूछेगा बीजेपी से, ये पूछेगा कि इनकी क्या योजना है, 1.5 GB डाटा और 280। राठौर साहब, कुल मिला के आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की एक साजिश है, चुनाव हार जाए इसलिए बीजेपी इस तरीके की साजिश रच रही है। इसका जवाब मैं बीजेपी नेता से ही लूंगी। उपाध्याय जी, अभी आपने सुना क्या कहना था उनका साफ आरोप है कि ये सब सिर्फ एक साजिश के तहत काम किया जा रहा है ताकि पार्टी कमजोर हो सके। ठीक है।